नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे देश में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिपाटी शुरू हुई है कि राष्ट्र के विरुद्ध चाहे जितनी बड़ी घटना हुई हो और भारत की छवि को मलिन करने का भले ही प्रयास किया गया हो, जो हमारा समाज है उसमें भले ही दहशत का दंश एक स्थापित करने की साजिशें रची गई हों, पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने उस पर रोटियां सेकना शुरू किया है और राष्ट्रहित सर्वोपरि इसको ताक पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन लोगों ने हर उस मौके पर अटैक किए हैं जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर अटैक हुए हैं। उड़ी की घटना हो, पुलवामा हो, चीन की तरफ से हिमाकत हो, डोकलाम वाली घटना रही हो, पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ हो, जितनी भी गिनेंगे, उस समय जिन्होंने गुस्ताखियां की हैं उनके खिलाफ बयानबाजी ना करके अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी हो रही हो तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मूल वजह क्या है। मूल वजह यही है कि लोकप्रियता के मामले में ये नरेंद्र मोदी से पार नहीं पा रहे हैं। कई चुनाव लगातार हार गए हैं। राहुल गांधी की ही बात करें तो 90 से ज्यादा विधानसभा के चुनाव परास्त हो चुकी कांग्रेस उनके नेतृत्व में। 3 लगातार लोकसभा चुनाव हार चुकी और ये फिर भी नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिल्ली चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को अटैक करना शुरू किया। नतीजा सबके सामने है और 2024 में थोड़ा सा दचका खाने के बाद जो वापसी की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका नतीजा है कि हम हरियाणा भी, महाराष्ट्र भी, दिल्ली भी उसको जीतते हुए देख चुके हैं। अभी जो पहलगाम की घटना हुई है, जिसको आज 13वां दिन है, इन 13 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी मीटिंग्स की हैं और जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, उस पर जमीन पर उतारने के लिए उसे जो फीडबैक ले रहे हैं, एक बार खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी बैठक में थे, एनएसए अजित डोवल भी थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी थे। उसमें उन्होंने सभी को कुछ कुछ टास्क दिए, तीनों सेनाओं को कुछ टास्क दिए और उस पर ब्लूप्रिंट बनाने को कहा। अब वो एक एक करके तीनों सेनाओं के प्रमुखों से वो ड्राफ्ट, वो ब्लूप्रिंट, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं बैठ करके एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा। लेकिन विपक्ष के तंज लगातार जारी हैं। राहुल गांधी प्रत्यक्ष में कहते हैं कि हम सरकार के पीछे मजबूती से खड़े हैं, वो स्टेप उठाए और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको सबक सिखाए, जो भी करना है पाकिस्तान के खिलाफ वो करें। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के और इनके उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार प्रधानमंत्री को अटैक कर रहे हैं। अजय राय का एक चित्र सामने आया है जिसमें वो एक राफेल लिखा हुआ खिलौना लेकर के उसके साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ मिर्च और नींबू लटकाया हुआ है, मानो ये कह रहे हों कि जो राफेल लिए गए थे वो बस खिलौने बन करके रह गए हैं, उनका कोई उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट रहे हैं रविवार के, उन पर आने से पहले
मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक कार्यक्रम में जो उन्होंने बयान दिया है, वो अपने सभी मित्रों को, दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं। और इसके बाद ये जितनी अटकलबाजी लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री ने बस एवं ही कह दिया, कोई कार्रवाई नहीं होगी, नरेंद्र मोदी तो कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं, उनको तो शांति का नोबेल पुरस्कार लेना है। जितना भी ये इस समय बकवासबाजी चल रही है, वो बंद हो जानी चाहिए, जो राजनाथ सिंह ने संकेत दिए। और जब मैं राजनाथ सिंह का ये बयान आपको सुनवा रहा हूं, तो ये बताता चलूं कि राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। जब एनएसए अजित डोभाल और तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठक कर रहे थे प्रधानमंत्री के साथ, तो रक्षा मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। अब सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा है रविवार को एक कार्यक्रम में। नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। मैं कोई अटकल लगाना नहीं चाहता, लेकिन जितना अनुभव है, जितना नीतियां रणनीतियां बनाने में, उसको फुल प्रूफ करने में कि हमारी तरफ से कम नुकसान हो, उसमें जितना भी समय लग रहा है, इससे एक संकेत तो साफ मिल रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाने वाला है कि उसकी पुश्तें याद रखेंगी। ये सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान कब्जे वाले पीओजेके में हो सकता है, ये बलूचिस्तान की तरफ हो सकता है, ये कराची की तरफ भी हो सकता है। और जो आतंकी ठिकाने हैं जहां जहां हैं, ये उन पर हो सकता है। मैं कोई कयासबाजी नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है, लेकिन जो लोग तमाम तरह की बातें बना रहे हैं, जिनका कोई सैन्य बैकग्राउंड भी नहीं है, जिनको जिनको रक्षा के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता भी हासिल नहीं है, सेनाएं कैसे काम करती हैं, युद्ध कैसे लड़े जाते हैं, रणनीतियां कैसे बनाई जाती हैं, सामने वाले जिस देश के साथ आपको युद्ध लड़ना है उसकी ताकत कितनी है, वो किस तरीके से जवाबी प्रहार कर सकता है, उस प्रहार को हम कैसे काटेंगे, ये सब जिनको जानकारी नहीं है वो भी प्रधानमंत्री को कायर बताने पर आमादा है और हिमाकत करते हुए दिखाई देते हैं। वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सेना का एक एक जवान और उसकी जान की कीमत वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो जवान जिन परिवारों से आते हैं, उन परिवारों पर क्या गुजरती है वो ये भी जानते हैं। बहुत सारे लोग मुंह फाड़ करके कह सकते हैं कि सेना तो बनाई ही इसलिए जाती है कि वो बलिदान दे, अपना सर्वोच्च बलिदान दे। हाँ, लेकिन जब आप मूर्खता में या जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे और बिना फुल प्रूफ रणनीति बनाए युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं, तब आपको 1962 जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं। युद्ध भी हारे थे, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी थी, और देश का एक बड़ा भूभाग चीन के हाथों लुटवा भी दिया था।
तो नेहरू वाली गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। अब आते हैं कि रविवार के डेवलपमेंट क्या रहे, बड़े डेवलपमेंट क्या रहे। ये तो आप जानते हैं कि सिंधु जल समझौता पहले ही स्थगित किया जा चुका है। रविवार को एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने। चेनाब नदी का पानी रोक दिया है और ये रामबन में जो बगलिहार बांध है वहां पर ये घटना हुई है। यानी सिंधु जल संधि स्थगित की गई। अब चेनाब नदी का पानी रोका गया और मेरी सूचना ये है कि किशन गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की भी तैयारी चल रही है। यानी जिन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए जाता है, उन तीनों का ही पानी रोकने की भारत ने तैयारी कर ली है। इससे बड़ा ये जो धमकी देते रहते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाक पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और वहाँ के वो चट्टे बट्टे जो हैं इनके वो सब, और वो मॉस्को में बैठ करके इनका जो राजदूत है उसने, खालिद जमाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। और इनके जो रक्षा मंत्री ने अभी मुंह फाड़ करके कहा था कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा सिंधु जल का, नदी का, तो हम उस बांध पर अटैक करके उसे तोड़ देंगे। तो भाई सिंधु नदी का पानी रोका जा रहा है और रविवार को चेनाब नदी का भी प्रवाह रोक दिया गया। और आपको ये भी पता है कि ये बगलिहार बांध जो रामबन में स्थित है वहां से रोका गया है। तो जरा भेजिए अपने बम वर्षक और जरा करवाइए। अगर औकात है, अगर हैसियत है, तो जरा बम बरसवाइए उस बांध पर। पाकिस्तान का क्या हाल होगा उनको जानकारी भी नहीं है। ये वैसे ही बयानवीर हैं जैसे हमारे यहाँ बिना सोचे समझे, चूंकि मुंह के सामने तो खुला आसमान है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो जैसे बयानवीर हमारे यहाँ हैं, ऐसे ही बयानवीर वहां डिफेंस मिनिस्टर बना दिए गए हैं, जो ऑन कैमरा ये स्वीकार कर लेते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर हम तो 3 दशक तक आतंकवादी तैयार करते रहे, जिहादी तैयार करते रहे, उनको ट्रेनिंग देते रहे। और उसके बाद बिलावल भुट्टो भी वही बात कहते हैं कि पाकिस्तान तो ये करता रहा है और उन आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी करता रहा है। ये वहां के मंत्री कह रहे हैं। और मंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने भी ये स्वीकार किया था कि हमारी सेना तो जिहादियों, आतंकवादियों को तैयार करती रही है, ट्रेंड करती रही है। तो पाकिस्तान खुद अपने ही कपड़े उतारने में लगा हुआ है। एक और बड़ा डेवलपमेंट जो है वो ये हुआ, एक दिन पहले नेवी चीफ से दीपक के त्रिपाठी से मुलाकात हुई थी 1-to-1 प्रधानमंत्री की, और रविवार को एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। करीब 1.5 घंटा इनकी मुलाकात चली। और जैसा मैंने पहले कहा है कि जो राजनाथ सिंह, अजीत डोवल, तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस की मौजूदगी में जो टास्क दिया था तीनों सेना प्रमुखों को और सीडीएस को, वो अब उस टास्क की जो डेवलपमेंट है, जो ब्लूप्रिंट है, जो तैयारी है, उसका फीडबैक एक एक सेना प्रमुख को बुला करके ले रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री ने खुद एक तरीके से इस ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ले ली है। फुल कंट्रोल में कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आ चुका है। और जो राजनाथ सिंह साहब ने ऐलान किया है रविवार को कि देश की जनता जो चाहती है वो होकर रहेगा,
तो आप समझ लीजिए कि देश की जनता एक्चुअल में बरसों से, दशकों से चाह क्या रही है। हालांकि इस पर मत विभाजन है, मतभेद हैं कि पीओके को वहां के नागरिकों के साथ लिया जाए या वहां के जो नागरिक हैं उनको वहां से चलता किया जाए। खास तौर से जो वहां ला करके डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बसाए गए हैं उनको, जो मूल पाकिस्तानी ही हैं और उसी माइंडसेट के लोग हैं, जो भारतीय हैं, जो भारतीयता की बात करते हैं, जो तिरंगा उठाते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मोस्टली जो पाकिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं उनके बिना पीओजेके पर, गिलगिट और बाल्टिस्तान पर फिर से भारत अपना आधिपत्य करे, इसकी तैयारी हो सकती है। दूसरी, जो अगर हम छोटे में कहें कि थल सेना, जल सेना और नभ सेना, ये तीनों बड़े ऑपरेशन के लिए कमर कस के तैयार हो चुकी है और पाकिस्तान पर अब निर्णायक और ऐतिहासिक प्रहार करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है, आप बस इससे अंदाजा लगाइए। वो चीन के साथ सामने गुहार लगा चुका है, वो सऊदी अरब के सामने गुहार लगा चुका, वो अमेरिका के यहाँ राष्ट्रपति भवन में भी, व्हाइट हाउस में भी गुहार लगा चुका है। एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि टर्की का एक युद्धपोत रविवार को कराची पोर्ट पर पहुंचा है, युद्धपोत पहुंचा है। और इन सारी गतिविधियों पर भारत की बहुत बारीक नजर है। और ये सब गतिविधियां क्यों कर रहा है पाकिस्तान या उनका सहयोगी टर्की? क्योंकि अरब सागर में भारत के युद्धपोत से लगातार युद्धाभ्यास चल रहा है और वहां पर मिसाइलों का उपयोग किया जा रहा है। और इसमें तीन चार चीजें हैं। इसमें एंटी शिप और एंटी मिसाइल परीक्षण किए जा रहे हैं, यानी कराची पोर्ट की पूरी घेराबंदी जो है वो हमारी नौसेना कर चुकी है और इस खतरे को पाकिस्तान भी भांप रहा है, टर्की भी भांप रहा है। हर तरह के आयात निर्यात पर भारत पहले ही बैन लगा चुका है। कोई भी पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ जहाज हमारे किसी भी बंदरगाह पर नहीं आएगा, उसकी एंट्री नहीं होगी, ये फैसला भी ले चुका है। एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है संडे को, जिसकी जानकारी मिली है। रूस से एडवांस इग्लास एयर डिफेंस मिसाइलें भारत को मिल चुकी हैं। इसका मतलब समझते हैं क्या? ये फोर फ्रंट पर तैनात की गई हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराने में ये सक्षम है। तो पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है अगर उसने कोई अटैक किया या जवाबी हमला करने की कोशिश की, तो ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, उनका एक बयान रविवार को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कार्यक्रम, और वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो कुछ कर रही है ये ठीक नहीं है। हजारों साल से इन नदियों में पानी बह रहा है, इस पानी को, इस जल को आप कहाँ ले जाओगे? और जो भी बातें की जा रही हैं, जो भी, ये मोहब्बत नहीं है, ये नफरत है और देश के लिए ये मुनासिब नहीं है, ये सही नहीं है देश के लिए। इनकी जबान तब नहीं खुली जब पहलगाम में
26 हिंदुओं को उनकी पहचान करके उनको शूट कर दिया गया, उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने उनको मार डाला गया। रविवार को 2 डेवलपमेंट और हुए। एक तो इमरान खान का और बिलावल भुट्टो का जो ट्विटर या एक्स अकाउंट है, उसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा असम में 39 पाक परस्तों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर और वैसे उनके कुछ बयान पाकिस्तान के समर्थन में आए थे। और एक सूचना ये भी मिली है कि 80 लड़ाकू विमान, जेट विमान फॉरवर्ड लाइन पर, एयरबेस पर पाकिस्तान ने तैनात किए हैं, जो भारत की सरहद पर उसके एयर बेस बने हुए हैं उन पर। और नेशनल असेंबली का विशेष सत्र आज बुलाया गया है शाम को 5 बजे इस्लामाबाद में। इसमें क्या होगा जरा इस पर नजर रहेगी। लेकिन इससे भी अहम बात, एस जयशंकर का एक कार्यक्रम में इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी नहीं, एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने ये कहा है, यूरोपियन कंट्रीज और कुछ दूसरे देश इस समय भारत को संयम बरतने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए, हमें ज्ञान देने वालों की इस समय जरूरत नहीं है, हमें पार्टनर चाहिए और सहयोगी चाहिए। और खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि उनको चीजों का पता नहीं रहता है, शायद गंभीरता का भी अंदाजा नहीं रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।